और चलिए सीधे रुख कर लेंगे अब उज्जैन की ओर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव दरअसल राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए हैं और यहां पर अब सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं। पूरे मंच पे बैठे सभी अतिथियों, मैं अभी रुद्र हमारे चटर्जी जो ओबीटी ग्रुप और एमडी ग्रुप के चेयरमैन हैं, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। पहले मंच पे बैठे हुए सभी मित्रों का अभिनंदन कर दो। श्रीमान जॉर्ज आर्टमेयर, सीईओ TWE ग्रुप GmbH, श्री इंगो सेलर सीईओ ओबीटी और TWE ग्रुप का, श्री विवेक सक्सेना जी, इस अवसर पर मंच पर बैठे माननीय आलोक शर्मा जी, माननीय सांसद, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, माननीय केदार सिंह मंडलोई जी, और इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी स्थानीय महानुभाव, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों। जैसे मैंने उनसे पूछा कि ये आयोजन के पीछे कोई खास बात है तो बताओ, तो जो उन्होंने खास बात कही वो दिल को छू लेने वाली। आपने कहा कि हमारे मित्र जॉर्ज बहुत पुराने बड़ी कंपनी के, लगभग 100 साल से बड़ी कंपनी, और जिसका विश्व भर में एक बड़ा विशेष स्थान है। आप जर्मनी से पहली बार भारत आए और पहली बार ये जो बड़ा प्रयोग उनके साथ हुआ है, पहले कभी भारत आया नहीं, और आने के बाद ये जो चीज है इसका भारत भर में भी कहीं उत्पादन होता नहीं है। ये बड़ी सौगात उन्होंने हमारे लिए भोपाल के लिए दी। कितनी अच्छी बात है, पहली बार आए, और पहली बार आने के बाद कोई चीज वो दे रहे जो देश में कहीं मिलती नहीं। पहली बार आपके माध्यम से इस इंडस्ट्री के लिए और मन में श्रद्धा तब बढ़ जाती है जब ये भी मालूम पड़ता है कि इसके उत्पादन बढ़ने से हमारे एक परंपरागत रूप से, जिससे हमारी एक अलग ढंग का, या हमारा नहीं पूरे विश्व में, मैं बोलना नहीं चाहूंगा जिस जगह पे मैं हूं, लेकिन जो चाइना पे निर्भरता लोगों की थी, वो निर्भरता कम करने में बड़ा योगदान देगी। ये और आनंद की बात। और जैसे चाइना बोलते तो हमारा सब कुछ ध्यान में आ जाता है। भारत के साथ चाइना, दुनिया के साथ चाइना, और चाइना से निर्भरता कम होने के फायदे ये अपने आप में स्पष्ट हो जाते हैं, इसको बोलने की जरूरत नहीं। मुझे आनंद आता है इस बात के लिए भी कि जब ये विष्णु जी ने कहा कि अचारपुरा में हमारी इंडस्ट्रियों का दौर जारी है, और ऐसे में जैसे इस सौर मंडल में कई सारे तारे टिमटिमाते रहते, लेकिन टिमटिमाते तारों के बीच में जो सूर्य और चंद्र का महत्व है, हमारे लिए वही बहुत है। हमारे लिए सबसे बड़े वो आनंद के साथ है। हमारे उद्योगपति मिल करके, किसी का हाथ थाम करके दुनिया की अच्छी इंडस्ट्री को लेकर के आए और यहाँ व्यापार व्यवसाय का अनुकूल माहौल बनाए, तो वाकई मध्य प्रदेश सरकार को भी आनंद है और भोपाल और अचारपुरा वाले को भी आनंद है। मैं इस बात का गारंटी दे सकता हूँ। हमारे बीच रुद्र ने बड़ा निर्णय लिया है, रुद्र आपको बधाई देना चाहूंगा, और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपने भी कहा इसी स्थान पर 3-4 बार और इसको बार बार विकसित करते जाएंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ तो हमारे साथ एक तो ये जिस क्षेत्र में आप बड़े ही बड़े हैं, लेकिन जैसे गोकुल दास का आप इंडस्ट्री का बता रहे हैं, ये रोजगार आधारित इंडस्ट्री, तो शायद मुझे बताया गया कि कालीन बनाने का आपका दूसरा काम भी है जो रोजगार आधारित। तो आप उम्मीद करेंगे अगली भूमि हमारी आप कालीन बनाने के भी लेंगे और उस नई इंडस्ट्री की भी शुरुआत करेंगे। एक बार अभिनंदन करो। जितने रोजगार फर्क कारखाने खुले, उससे अच्छी क्या बात। और मैं सच मानो यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में उन्हें हमारे काम करने की, सोचने की, काम को दिखाने की, अंदर के कॉन्फिडेंस से दुनिया के सामने भारत की एक नई तस्वीर पैदा कर दी। वो तस्वीर अपने आप में बोलती है। कई जमाने डरने वाले कि हमारी आबादी 142 करोड़ है, मोदी जी के शब्दों में 142 करोड़ आबादी नहीं है, 284 हाथ हमारे हाथ में है, जिससे
जिससे दुनिया के अंदर हम अपने कुशलता से समूची मानवता के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के साथ भारत के साथ बना सकते हैं। हमारे कौशल संवर्धन से, ज्ञान से, गौरवशाली इतिहास से भारत का एक नया मुकाम हासिल करने के लिए जिस प्रकार से माननीय मोदी जी लगे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है। आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के भारत ने दुनिया के सामने अपनी एक विशेष पहचान बनाई और जिस प्रकार से वर्तमान माहौल बना है और माननीय प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश की सरकार भी कदम से कदम मिला करके जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, हमने भी कहा कि रोजगार के मामले में, औद्योगिकरण के मामले में कृषि की विकास दर तो हमारी 25% से बाहर गई है, बहुत अधिकतम के नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण की आवश्यकता है। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है औद्योगिकरण के, उसी दिशा में रोज नए नए काम कर रहे हैं और ये आज की सिलसिला भी उसी लिए है। अपना अभिनंदन करो आज के हमारे इस कार्यक्रम का, जिसके माध्यम से रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर 250 लोगों को तो यहाँ काम मिलेगा और इसके बाद इससे जुड़े हुए अलग अलग पक्ष बहुत सारे हैं, सबको लाभ मिलेगा। और ग्वालियर के अंदर हमारी संभागीय वापस इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देने वाली एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, उसको रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के नाम से जान रहे हैं। हमने कहा कि हमारी अपने हर संभाग में, और जब संभाग में होगी तो केवल संभाग स्थान की नहीं, केवल संभाग के लिए नहीं, कहने के लिए तो वो संभाग में हो रही, लेकिन उज्जैन में हुई, जबलपुर में हुई, कल ग्वालियर में होने वाली, फिर सागर में होने वाली, फिर रीवा में होने वाली, लेकिन हर एक संभाग केंद्र पर होते होते पूरे प्रदेश के अंदर निवेश का अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये एक विशेष दिन होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 75,000 लोगों को रोजगार मिल जाए, इतना प्रबंधन अभी तक का हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से हुआ है। और जिस प्रकार का वातावरण बना है, हमारे प्रदेश के अंदर भी लगातार हम निवेश को आमंत्रित करने के लिए और इंडस्ट्रियों की शुरुआत कराने के लिए हमारी सभी प्रकार के सेक्टर में बड़ी संभावनाओं को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ देश के अन्य राज्यों में जाकर भी जो उन्नतशील राज्य है, जैसे तमिलनाडु कोयम्बटूर में मैं गया, महाराष्ट्र में मुंबई और उसके बाद बेंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी है, हर स्थान के बाद हम कलकत्ता भी जाने वाला, मैं रुद्र से बता रहा हूँ कि 19 सितंबर को मैं आ रहा हूँ। तो हमारे जो बड़े निवेशक हैं, जिनकी वित्तीय व्यवस्था, आर्थिक संपन्नता है, जो काम धंधे को और बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे सारे मित्रों को आमंत्रित करने के लिए आइए आप हमारे प्रदेश में सभी प्रकार के अनुकूलता मध्य प्रदेश के अंदर है। हमारे विनम्रता के साथ काम करने वाली बड़ी आबादी है, जो आपके व्यापार व्यवसाय में सदैव अपनी उस विशेषता की धारणा लिए होती है। हमारी इंडस्ट्रियों में कभी हड़ताल नहीं होती, हड़ताल क्या होता समझते नहीं है। हमारे भोले भाले लोग तो ऐसे आप काम करने के
साथ साथ देश के बंधुओं को भी बुला करके काम धंधे की बात कर रहे हैं। तो मुझे मालूम है अतीत के प्रवाह में ये गलती हुई थी। हमारे यहाँ देश के लोग तो व्यापार करने आए थे, लेकिन सुरक्षा में हम फेल हुए, तो उनने अपनी सेना बनाई, तो वो फैक्ट्री जाने का रह गई और देश ने उसकी कीमत चुकाई। इसलिए हम सबक लेकर के हम आपको सुरक्षा भी देंगे और व्यापार व्यवसाय में मदद भी करेंगे। यहाँ सुरक्षा चौकी खोलने की मैं यहीं से घोषणा करता हूँ। निश्चित रूप से आपके यहाँ सुरक्षा चौकी खोली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद और उनकी तालियों